नमस्कार, आप देख रहे हैं द बघेल इनसाइट ऑफ बघेलखंड और मैं हूं आपके साथ उदित। आज बात कांग्रेस संगठन की। उत्तर प्रदेश के चुनावों में 0 से 7 सीट लाकर कांग्रेस ने संगठनात्मक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वहीं बात अब मध्य प्रदेश की है। लगातार कांग्रेस द्वारा कई मुद्दों पर सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है और कयास ये भी हैं कि संगठन में भी बड़े बदलाव अब देखने के लिए मिलेंगे। जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस के नेता लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें अब राहुल गांधी और उनके संगठन में बड़ी तवज्जो मिलने के आसार हैं। इसी पर चर्चा के लिए आज हमसे मौजूद हैं रीवा में लगातार कांग्रेस की प्रखर आवाज़ जो मुद्दों को लेकर जनता के बीच होते हैं। हम उनसे जानेंगे आज क्या है ये पूरे बदलाव और कैसे फ़ायदा पहुंचेगा कांग्रेस पार्टी को संगठन के रूप में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपका भी धन्यवाद। कैसा लगता है, आप रीवा में लगातार एक्टिव रहते हैं कांग्रेस के मुद्दों को लेकर जनता के बीच। अब संगठन में एक बदलाव की आहट है कि नए लोगों को नई टीम तैयार होगी, इस पर क्या आप सोचते हैं? क्योंकि हमारे नेता जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं राहुल गांधी जी, उनकी एक सोच थी जो शुरू से लेकर अब तक कि हम नौजवानों को, जो युवा पीढ़ी है वो आगे आए राजनीति में और देश का विकास करे। तो इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने अपना एक विजन जो बनाया है, उसमें हमारे इधर एक बड़ी बात जो हुई है, ये मध्य प्रदेश में नव सृजन संगठन के नाम से एक प्लानिंग बनाई गई है, जिसमें ये है कि हमारे AICC जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 50 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए, और इसके साथ साथ PCC के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी उसमें मेंबर शामिल रहेंगे, जो वो जिलों में जाएंगे प्रभारी के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में उन लोगों को चुनाव करेंगे, उन लोग का चयन करेंगे जो कांग्रेस के सक्रिय लोग हैं, जो कांग्रेस के निष्ठावान और ईमानदार लोग हैं, उनका चयन करके उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाएगा और तमाम जो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो उनको सौंपने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना विजन बन लिया है। और इसी तारतम्य में हमारे राहुल गांधी जी 3 जून को भोपाल में आ रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के ऑब्जर्वर जो रहेंगे उनकी बैठक लेंगे, जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे और उनसे राय मशवरा करके इसकी घोषणा कर देंगे। एक पैटर्न हमको दिखाई देता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कई लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। क्या उन पर भी अब कुछ बड़ी कार्रवाई हुई कांग्रेस संगठन में, ऐसा आपको लगता है? आपको बात आपके नॉलेज में होगी ये कि राहुल गांधी जी ने गुजरात की एक सभा में उन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल बने हुए हैं। ये मुद्दा काफ़ी उछला था, स्लीपर सेल का एक मामला जो हो रहा था। तो ले दे के मामला ये है कि जो स्लीपर सेल के लोग भी हैं, उनको राहुल गांधी जी ने बड़े आसानी से अच्छे शब्दों में कहा कि अगर आप कांग्रेस के काम नहीं कर सकते हैं या भाजपा कांग्रेस में रह के भाजपा का काम करना चाहते हैं तो हम उनको रोक देंगे कि आपका हम सम्मान करते हुए आप किनारे रुक जाइए। और जो कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर करे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं लगातार, उनको आगे बढ़ाने का मौका भी इसी के माध्यम से देना चाहते हैं राहुल गांधी जी। बहुत विचार रखे अपने। आप लगातार संगठन में एक्टिव हैं, रीवा में कांग्रेस में कई वर्षों की राजनीति है। अब जो ये नवसृजन संगठन बन रहा, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको हम लोग देख रहे हैं कि युवा, जैसे हमने यूथ कांग्रेस की राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की और हम लोग को अभी उस तरह का पद नहीं मिले हैं जैसे हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग अब वरिष्ठ श्रेणी में आ चुके हैं। और राहुल गांधी जी की यही मंशा है कि जो युवा सक्रिय राजनीति में रहे, अब उनको आगे लाया जाए और उनको दायित्व दिया जाए, और जो संगठन में लगातार 25 से 30 वर्ष संघर्ष किए हैं उनको आगे आना चाहिए। उनकी यही मंशा है और हम लोग को लग रहा है कि अब पार्टी में कुछ अच्छा होगा और नया होगा। अनुशासित होगी पार्टी, अब ऐसा विजन है राहुल गांधी जी का? बिल्कुल अनुशासन होगा। और अभी जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने वार्ड और पंचायत कमेटी की भी घोषणा की है कि ज़मीनी स्तर से पहले चुना जाएगा वहाँ पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष, उसके बाद फिर ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और चुने जाएंगे वो लोग जनता के द्वारा, जिनको मनोनीत किया जाएगा, जो जनता उनको मनोनीत करेगी उसको पद दिया जाएगा पार्टी द्वारा। रामकृष्ण शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष, सिरोहुला कांग्रेस, रीवा।
जनता के बीच और व्यापक और मजबूत रूप से उतरेगी कांग्रेस इन चुनावों के बाद? हमारे कांग्रेस पार्टी के देश के जन नेता आदरणीय राहुल गांधी की ये सोच और मंशा है कि पूरे देश भर में और देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो हमारे पार्टी के युवा नेता हैं उनको लाने की उनकी मंशा है। और ये सोच है कि जो लोग हमारे वरिष्ठतम नेता हैं उनको वरिष्ठतम लाइन में रखा जाएगा और जो हमारे युवा साथी हैं, युवा कांग्रेस के नेता हैं, उनको टिकट से लेके पदाधिकारी बनाने से लेके और उनको आजमाने के लिए और उनको काम दिया जाएगा। इसी तारतम्य में हमारे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी को बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी को बनाया गया और देखा गया कि इन दोनों की जोड़ी मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस को उठाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के युवा नेता हैं उनको जल्द से जल्द जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो जिला अध्यक्ष का पद हो, चाहे शहर अध्यक्ष का पद हो और चाहे ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य कमेटियों का हो, उनमें सबको उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का काम करने जा रही कांग्रेस पार्टी। मैं मोहम्मद रफ़ीक अंसारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश महामंत्री। राहुल गांधी संगठन में बदलाव कर रहे हैं, भोपाल से शुरुआत है मध्य प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप इस? बहुत बढ़िया देखते हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मुश्ताक खान, मैं राहुल गांधी जी के इस निर्णय से बड़ा स्वागत करते हैं। आप जल्द बार आएंगे, हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलेगा और कांग्रेस में अच्छा बदलाव होगा। राहुल गांधी जी ने अच्छी सोच की है और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और संगठन में मजबूती आएगी। मजबूती आने की बात कह रहे हैं साथी कार्यकर्ता। अब संगठन को कैसे देखते हैं आप रीवा में, और जो बातें उठ रही हैं कि बदलाव होगा, मजबूत होगी कांग्रेस? निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी नौजवान नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं और इसके साथ साथ हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं हरीश चौधरी जी, उन्होंने लगातार दोनों जन ने मिलकर पूरे मध्य प्रदेश में दौरा किया और एक एक जिले में एक एक विधानसभा में जाने का प्रयास किया और सिर्फ इसी उद्देश्य से कि हम कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देके संगठन को मजबूत करें और इसी संगठन की जब मजबूत हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये निश्चित है, चूँकि आज भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है, हर आदमी चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे सीमा में खड़ा जवान हो, हर आदमी पीड़ित और प्रताड़ित है। इसलिए लोग बाग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस के हमारे नेताओं का यह प्रयास है कि हम अच्छे लोगों को सामने लाएं जो जनता के बीच में जाके काम करें और उनकी बात को लेकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़े। ये कांग्रेस का उद्देश्य है। मैं वसीम राजा, कांग्रेस का रीवा शहर का कार्यकारी अध्यक्ष। मजबूत हो रही है कांग्रेस, आपको लगता है नवसृजन सभा के बाद कुछ असर दिखाई देगा संगठन में रीवा के? बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि इससे नए लोगों को मौका मिलेगा पार्टी में आगे आने के लिए। क्या पुराने चेहरे जनता देख चुकी है और उनकी कार्यशैली भी देख चुकी है और नए लोग जो आएंगे तो कुछ नया करेंगे, राहुल जी की सोच के हिसाब से काम करेंगे, जीतू पटवारी जी जैसे सोच और विचार से काम करेंगे, इसलिए कुछ नया होगा। और प्रदेश में जो सरकार बनने जा रही है, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये हम लोगों को पूरा भरोसा। कार्यकर्ता उत्साहित है, ऊर्जावान है। निश्चित रूप से उम्मीदें हैं रीवा के संगठन को भी कांग्रेस में। 3 जून को राहुल गांधी नवसृजन संगठन का जो चुनाव है उसकी शुरुआत करेंगे भोपाल से। अब इसके बाद क्या बदलाव आते हैं कांग्रेस संगठन में, देखने वाली बात है। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द बाघेली।